तो पिस्टन में हम रिंग डालने लगे थे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पिस्टन को जब सफाई की गई, पिस्टन साफ़ हो गया, तो उसके बाद ये क्रैक हमें नज़र आया है। ये आप देख सकते हैं, ये वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से क्रैक है। अब एक तो मैंने आपको बताना है ये क्रैक किस वजह से हो जाता है, एक तो ये, दूसरा जो है आपने भी मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इसकी क्रैक होने की वजह क्या हो सकती है, अलग अलग सी जो वजह है। जब हमने इसको खोला था इसके रिंग जो हैं बिल्कुल ख़त्म थे, आप साइड पे वाज़े देख रहे होंगे। और इस इंजन को तकरीबन, वो कह रहे हैं उनके बकौल, गाड़ी वाले के बकौल, ये तकरीबन 5 साल से भी ज़्यादा इंजन चल चुका है। तो इसकी वजह ये है कि इस गाड़ी के ऊपर वज़न ज़्यादा नहीं होता और ये एक जगह पे खड़ी रहती है, रुकी रहती है, तो इस वजह से ये इतना इंजन चला है। तो हालांकि यूज़ में गाड़ियाँ आती हैं, और ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं K13D इस इंजन का। अब बात यह है ये टूटा क्यों है, ये क्रैक क्यों हो चुका है। इसकी वजह ये है, एक तो जो है इसके रिंग ख़त्म हो गए थे, तो रिंग ख़त्म होने की वजह से पिस्टन जो है लाइनर में, स्लीप में ढीला हो जाता है। जब पिस्टन ढीला हो जाता है, ये जो है इसका बैलेंस रखता है, इसको ढीला नहीं होने देता। रिंग जो है, रिंग की जो दबाव है, जो ताकत है, वो तो ख़त्म हो गई, ये कट गई। कटने की वजह से पिस्टन ढीला हो गया। पिस्टन ढीले होने की वजह से यहाँ पे ज़ोर जो है ज़्यादा पड़ने लग गया, यहाँ पे ज़ोर ज़्यादा पड़ने लग गया। एक वजह यही है, रिंग जब ख़त्म हो जाते हैं आपके, कि जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर हथौड़ा मारते हैं ना, इस तरह से ये साइडों पे लग रहा होता है। दबाव भी इसी साइड पे, जब कंप्रेसर स्ट्रोक पे जाता है पिस्टन, टॉप पोजीशन पे पिस्टन जाता है, तो दबाव भी ज़्यादा इसी साइड पे ही पड़ता है। दूसरा कि ऑयल सही ना हो, या फिर ऑयल ज़्यादा लेट बदली किया जाए, और इसकी वजह जो है तकरीबन इस पिस्टन की क्रैक होने की वजह रिंगों की है, क्योंकि रिंग ढीले हो गए हैं। रिंग ढीले होने की वजह से ये पिस्टन जो है क्रैक हो चुका है।